करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी ममता मैडम, डॉक्टर अरुण सर, शंभू मोहन जी और सोनू सरकार जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिए, मैं कुछ बोलूँगा उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबान से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। तो जैसा कि मैडम यहाँ आई है, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं मैडम की एक बात को अंदर दिल में समा के शुरू करता हूँ कि आज आप और हम आज़ाद हैं, तभी ये शो आयोजित है। तो आज़ादी बड़ी मशक्क़त से मिली थी मैडम। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। देखिए, यहाँ एक माता बैठी है, माता बहनें बैठी हैं, सबको नमन करते हुए नारी शक्ति के लिए कह रहा हूँ कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी ही देता है जो उस अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, मधुमक्खी के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो नारी शक्ति पैगाम को याद रखिएगा कि आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और यहाँ आप और हम जवान लोग मौजूद हैं। मैडम ने कहा कि इसके बाद हम सबका दारोमदार है अंतिम, उसके बाद सर को मैं बुलाऊंगा। जवानी का असल मतलब क्या होना चाहिए मैडम? आपकी मोहर लग जाए, डॉक्टर अरुण सर आपकी मोहर लग जाए। जवानी की असल मतलब, रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ, कि खुद ही राम ने खुद दाढ़ी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी तोड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। जी बिल्कुल, नारी शक्ति पे मैडम सुनना चाहती हैं, तो नारी शक्ति एक पैगाम आपके लिए सुनिएगा कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर, आज तक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो उस अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। इस पैगाम को याद रखिए। और अंतिम में मैडम देखिए, कविता कलम हर चीज लिख सकती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ठीक है। तो नारी शक्ति, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो।
देखिए मैम का स्नेह है, बहुत बार हम लोग एडीपी के मंच पर मिले हैं और बहुत बार एलएस कॉलेज में, मैम अभी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रांस में, वहाँ भी मुलाकात हुई थी। तो मैम का प्रेम है, अक्सर मिलता रहता है। तो अंतिम में मैं आपसे कहूँगा जी, एलएस कॉलेज का स्टूडेंट है सर, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सब कोई हम लोग एलएस कॉलेज के ही हैं, बच्चे भी और छात्र भी। तो मेरे लिए सम्मान की बात है, आरडीएस कॉलेज, एलएस कॉलेज। तो अंतिम में कलम हर चीज लिख सकती है, लेकिन नारी शक्ति बहनें आप सुनिएगा, इतना कभी कभी आक्रोशित क्यों हो जाना पड़ता है। बहुत लोग प्रेम पे लिखते हैं, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी प्रेम के लिए लिखता हूँ, लेकिन मेरी इस प्रेम की गहराई को समझ सके तो वहाँ कीजिएगा कि आशिकों, अरे आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आँख पे लिखता हूँ। भूख से मर गया बच्चा जिसका, और अंतिम पैगाम मैडम आपके लिए कि आपके जो बच्चे हैं आपके पास जो खड़े हो रहे हैं, कि खिलेगा फूल तो महक उठेगी, लगेगी आग तो धुआं उठेगा, ये दिल भी इश्क में डूब गया तो इनकलाब कौन लिखेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे जो